आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल के वीडियो में जो आपको बता रहा था, आज की पीढ़ी में जो परिवर्तन, मतलब 5वीं पीढ़ी में जो परिवर्तन, उसको देख कर के हम उम्र के जो लोग हैं, काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि हम लोगों ने पहली पीढ़ी से जो हम लोग देखते आए हैं, उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। आज डिजिटल का ज़माना है, वाईफ़ाई का ज़माना है, वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, जो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कभी होगा। आज हज़ारों मील दूर बैठे हम लोग वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। ऐसा लग रहा है सामने बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं। ये चीज़ जब अब देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वाक़ई वो ज़माना कुछ नहीं था। आज के इस ज़माने में, इस पीढ़ी के अंदर जो ये लोग हज़ारों मील दूर बैठे हुए इंसान से बातें कर रहे हैं, उनका चेहरा देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जब शुरू में जब मोबाइल आया 1989 में, उस समय मोबाइल की इतनी कीमत थी, पूछिए मत। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने 2000 में मोबाइल खरीदा था। उस समय मोबाइल के आउटगोइंग के 16 रुपए लगते थे और इनकमिंग के 8 रुपए लगते थे। अब आप सोचिए, लेकिन उस समय एक ये स्टैंडर्ड सिंबल बन गया था, एक स्टेटस बन गया था कि इस आदमी के हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब ये आदमी एक अलग रुतबा रखता है इस समाज में। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मोबाइल खरीदा, उस समय मोटोरोला कंपनी का था मोबाइल, लंबा मोबाइल था, एकदम लंबा टाइप का। तो उसको जब खरीदा, तो खरीदने के बाद के अंदर, जबकि उसमें इनकमिंग कॉल के 8 रुपए लगते थे और आउटगोइंग के 16 रुपए। लेकिन मैं जो ऑफिस से निकलता था किसी ऑफिस से जाने के लिए, तो वहाँ पर मैं अपने ऑफिस में हिदायत दे के जाता था कि मैं वहाँ जब पहुँचूँ, पहुँचने के 5 मिनट बाद में तुम मुझे कॉल करना इस मोबाइल पे। वैसा ही होता था। जब वो कॉल आता था, तो मोबाइल की घंटी एक अलग थी, लैंडलाइन की घंटी की आवाज़ अलग होती थी। जब वो मैं उठा के बोलता था, हाँ बोलो क्या बात है। हालांकि बात कुछ नहीं थी, खाली वो मुझे फ़ोन करता था और उस समय सामने जिस आदमी के सामने मैं बैठा हूँ, उनके सामने एक अलग रुतबा रहता था कि ये आदमी के पास में मोबाइल, इसका मतलब अगले का एक रुतबा है। ये चीज़ें हम लोग करते थे उस समय। उसके बाद में जब ये वाईफ़ाई आया, तो उसके अंदर क्या कि इंटरनेट की पूरी सुविधा। उसके बाद जब ये वीडियो कॉलिंग आई, उस समय हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही ये हो गए, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट। आज मेरा ग्रैंड सन है, छोटा वाला 10 साल का है, लेकिन जितना उसको तजुर्बा है इस मोबाइल के अंदर, आज मैं 70 साल का होने के बाद में मुझे नहीं है। वो हर चीज़ खोल के बता देता है, बाबा इसको ऐसा करो, बाबा इसको ऐसा करो, इस तरीके से करने ये होगा। अब मैं जब वीडियो कॉलिंग करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो कई चीज़ें मुझसे भूल होती है, खांसी आ जाती है। इसको एडिट मेरा छोटा वाला ग्रैंड सन है, वो करता है, एडिट करके इसको ठीक कर देता है। मैं नहीं जानता, हालांकि उससे काफ़ी साल बड़ा हूँ। आज वो 10 साल का, तो बस 70 साल का हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता सब कुछ। अब आप सोचिए कि ये जो बच्चे जो हैं इस पीढ़ी के, वो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि लैंडलाइन जब थी, हम लोग जब घर से निकलते थे,
तो घर वालों को ये पता नहीं है कि इस आदमी से कैसे कांटेक्ट करेंगे। अगर सपोज करो हम लोग बाहर निकले हुए हैं और घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो हमारा शाम तक वेट करें या मैं जब ऑफिस पहुंचूं तब वो फ़ोन करें। उसके अलावा और कोई साधन नहीं था। लेकिन जब मोबाइल आया, आप विदिन ए सेकेंड उससे कांटेक्ट कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। कोई भी बात होती है, इमरजेंसी हो, चाहे वैसी कोई बात हो, तुरंत आप फ़ोन करके उसको बता सकते हो। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी। पहले अगर हम फ़ोन करें लैंडलाइन में तभी बात हो सकती थी, वरना बात होने का कोई चांस ही नहीं था। या हम लोग शाम को घर में तब वो बताते थे हम लोग। ये काफ़ी तरक्की हुई है। लेकिन उस समय जब लैंडलाइन था तब क्या होता था, किसी का फ़ोन आया, हमें उससे बात नहीं करनी होती थी, तो हम घर के किसी सदस्य को कहते थे, उनसे कह दो कि हम घर पे नहीं हैं। और वैसे ही कहता था कि वो तो घर पे नहीं है, बोले ठीक आने से उनको कह देना, इतना बोल के कहता फ़ोन काट देता था। लेकिन जब से मोबाइल आया, अब वो चीज़ भी नहीं बोल सकते। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, अभी करीब 8 साल पहले का। मैं सेल्टेक से आया, आके ऑफिस में बैठा, तब तक मेरे क्लाइंट का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा साहब आप कहाँ पे हो? मैंने कहा अभी तो मैं रास्ते में हूँ। उन्होंने कहा साहब आप रास्ते में तो लैंडलाइन पे बात कैसे कर रहे हो? इतना कहना तो मैं अपने आप को इतना शर्मिंदा महसूस किया कि झूठ बोलना ही मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैं लैंडलाइन से बात कर रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब अभी भी मैं घुसा हूँ ऑफिस के अंदर। ओह ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं आधे घंटे बाद में आता हूँ। अब सोचिए ऐसा ऐसा भी होता है। अब ये चीज़ आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपने आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा। और आज ये जो प्रगति जो हुई है, खाली इसी में नहीं हुई है, और कई चीज़ों में प्रगति हुई है जो ये पांचवी पीढ़ी के जो लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अब देखिएगा, अब ये शादियाँ भी जो हुई ना, वो भी मोबाइल के अंदर पंडित जी के उच्चारण होंगे और मोबाइल सामने रख करके आदमी अग्नि के फेरे लगा लेगा, और जो पंडित बोलता है उससे अच्छा उसके अंदर उच्चारण आएंगे। जहाँ तक मुझे ख्याल है ये होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रगति हो रही है, ये टाइम भी आने वाला है। और दूसरी एक बात और बताऊँ, अभी हमारे एक सज्जन का फ़ोन आया मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं एक काम कीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। मैंने कहा कीजिए। जब मेरे वीडियो कॉल उन्होंने किया, मैंने जो उठाया तो वो हमको कहते हैं कि चरना स्पर्श। मैंने कहा खुश रहो। बोले आप अपने चरण तो दिखाओ। अब सोचिए उस आदमी की सोच, वो मुझे कहता कि अपने चरण दिखाओ ताकि अपना मस्तक मेरे चरणों में रख सके। ये वीडियो कॉलिंग का कमाल है। लेकिन इसमें काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं। फ्रॉड इस तरीके से होते हैं, आपके पास इस टाइप का कोई फ़ोन आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ, करीब 6 महीने पहले की बात है। मैं राजस्थान गया हुआ था, पीछे से मेरे लड़के की बहू के पास जो फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि देखिए भाई आप कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने अपना नाम बताया। बोला आप उनकी क्या लगती हैं? बोले मैं उनके लड़के की बहू हूँ। बोला अच्छा अच्छा, बात ये है कि मेरे जो आपके ससुर हैं, उन्होंने मुझे कुछ रुपया दिया था। तो उन्होंने कहा रुपया दिया? बोला हाँ। तो आप एक काम कीजिए, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। उसने कहा रुकिए, मैं 2 मिनट में फ़ोन करती हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा जी आपने किसी को रुपए दिए थे क्या? मैंने कहा बेटा मैं क्यों दूँगा किसी को, मेरी कोई जान में, क्या नाम बताया? बोले नाम नहीं बताया। उसने कहा कि आप अपने अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने तुरंत उससे कहा कि हमने कहा कि कोई हाल ही मत करना, अकाउंट नंबर मत देना। क्योंकि अकाउंट नंबर कर दिए तो पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा तेरा। अब देखिए ये
टाइप की फ्रॉड चल गए हैं। मतलब प्रगति हुई है, हम लोग सजग भी हुए हैं, लेकिन फ्रॉड इस तरीके से हो रहे हैं कि आप उस चीज़ को अंदेशा नहीं लगा सकते। अरे इसे से फ्रॉड आते हैं, फ़ोन आता है कि आपके नाम में वारंट इशू हो रखा है, आप इमीडिएट थाने में आइए। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका वारंट रोक सकता हूँ, आप इतने रुपये इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो। अब आप सोचिए, या तो आज ट्रांसफ़र करो, नहीं तो वारंट आपके घर पहुँचेगा। ये सब चीज़ें प्रगति के साथ में भी कई बुराइयां भी आई हैं। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, कल मैं आपको लास्ट एपिसोड करूँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।